फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष पांडे है और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसा कि 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो तैयारी तो आप लोगों ने कर ही ली होगी। आज 15 तारीख है तो परसों से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो एग्जाम तो शुरू हो रहा है आप लोगों का, आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया होगा, पर मैं आप लोगों को लास्ट समय की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि एग्जाम में जा करके पढ़ाई तो आप लोगों ने की है, उसके बाद भी बहुत लोग ऐसा होता है कि वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो परफॉर्मेंस को लेकर के और वहाँ पे आपको कुछ देखो, किसी को किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं आते। मान लो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरा नाम आशीष पांडे है और मैंने बहुत सारे रिटर्न एग्जाम निकाल रखे हैं, जैसे CDS हो गया, EPFO हो गया, CHL हो गया, CGL हो गया, इन सब के एग्जाम्स मैंने निकाल रखे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करें। वहाँ तैयारी तो आप लोगों ने की है। तैयारी करने के बाद में जब आप जाएंगे एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद में जब आप पेपर खोलेंगे, पेपर खोलने के बाद में लगभग 180 से 90 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे करेंगे जिन्होंने तैयारी की। 80-90 क्वेश्चन में आप जानते हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 170-80 नंबर में आपका सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, ऐसा आप लोग जानते हैं। आपको एटलीस्ट 220-215 इस रेंज में तो स्कोर करना पड़ेगा। 220 से नीचे तो नहीं करना पड़ेगा सेफ जोन में रहने के लिए। तो इतना स्कोर करने के लिए अब आपका 90 क्वेश्चन तो आपने कर दिया, बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आप कैसे सही करेंगे। उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। ये कोई तुक्का नहीं है, एक प्रूवन साइंटिफिक स्ट्रेटजी है कि किसी भी एग्जाम में जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें हम अपने ऑप्शन को कैसे चूज करें कि जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आते हैं या थोड़ा कम आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिया है, 1-2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर ले जाते हैं, तो वहां पे कैसे अटेम्प्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मान लो शुरू में आप गए, आपको जितने सवाल आ रहे हैं आपने कर दिया पूरा। करने के बाद में आपको करना क्या है कि जैसे मान लो आपने 90 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, अब आपके पास बचे हैं 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आने हैं। अब 60 सवाल आपके पास बचे हैं। अब 60 सवालों में से कम से कम बता रहे हैं 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे, 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन होगा। 2 ऑप्शन मतलब समझ रहे हैं, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, दो तो आप पक्का जानते हैं कि ये नहीं होगा, 2 में से कोई होगा एक, जिसको लगता है कि इन्हीं 2 में से एक है। जब उन दोनों में से कोई चीज चूज करना हो आपको, तो चूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि फर्स्ट गो में जब आप जा रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करते हुए, फर्स्ट गो में आपका इंट्यूजन क्या कहता है, पहली बार में जो अंदर से आती है आवाज, वहां पे जो जिसे इंट्यूजन कहते हैं, इसे कहते हैं कि हमारे अंतरात्मा ये बात कह रही है कि यही सही होगा। अंतरात्मा जब वहां पे कोई बात अंदर से आती है कि नहीं यही ऑप्शन सही होगा, वो आप मानते नहीं है। आपने एक किताब पढ़ी होगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे वो काम करता है। आपने कहीं ना कहीं जीवन में उस चीज को देख रखा होगा। आपका बशर्ते जो चेतन मन है वो वहां काम नहीं कर रहा होगा, पर अवचेतन मन जरूर काम कर रहा होगा। जब अवचेतन मन आपका काम कर रहा है तो वो कह रहा है कि ये सही है, तो आप ये सोचिए, उसको बदलिए मत। जो आपके फर्स्ट फ्यूजन में आ रहा है, 2 ऑप्शन में की बात कर रहा हूँ, 2 आप एलिमिनेट कर ले रहे हैं, 2 में से लग रहा है कि इसमें से कोई एक होगा, तो फर्स्ट गो में वही लगाइए आप। 20 क्वेश्चन अगर आप ऐसे अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन, मैं गारंटी दे के बात कह रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट गो में ऐसे कर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी तो 50-50 की हो गई ना। 20 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन में से आप 10 से 12 क्वेश्चन तो सही कर लिए। 10 से 12 क्वेश्चन इधर हो गए आपके, 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, यानी 25 नंबर तो आपके इधर से आ गए। 24 से 25 नंबर, 25 नंबर आपके इधर आ गए। जब अब आपके पास कितने क्वेश्चन बचे, 40 क्वेश्चन बचे ना आपके पास। 40 में से आपको ऐसा होगा कि
5, 6, 8, 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे जिनमें आपको लग रहा होगा कि 3 में से क्या होगा। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, तो तीनों में से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है सही होने की? 33%। 1/3 तो है ना। और 1/3 यानी कि अगर मान लो आपको 40-30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो यानी 10 क्वेश्चन तो आपके यहाँ सही हो गए। 10 दूना 20 नंबर तो यहाँ से आ गए। पहले आपके कितने सही हो रहे थे? 90। 10 पिछले वाले में सही हुए, 10 इसमें सही हुए, पूरा कितना हो गया? 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 220 नंबर। 220 नंबर आपके तो बहुत आसानी से बन जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्जाम में जिन एग्जामों में माइनस मार्किंग 1/4 होती है, 1/4 की बात कर रहा हूँ, जिसमें कहते हैं ना कि 1/4, जिसमें माइनस मार्किंग 1/4 होती है, उन एग्जामों में तुक्का लगाने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये प्रूवन फैक्ट है, मैंने यूज किया है। ये जानिए कि अगर आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। जिसमें 1/4 होता है, 1/3 की बात मैं नहीं कर रहा, पर 1/4 वाले ऐसे कई सारे एग्जाम में जैसे ऐसा ही होता है। और 1/4 वाले एग्जाम में आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन। अगर आप मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन करके ही आते हैं, आपको बाकी के 60 क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो पढ़ाई को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। पढ़ाई तो भाई महत्वपूर्ण ही है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप तो पेपर बढ़िया करेंगे। मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा है जिनकी मान लो पढ़ाई थोड़ी कम रह गई, मान लो कि 70, 80 से 90 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं, तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी उनको एग्जाम क्वालिफाई कराने में बहुत मदद करेगी। आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आइए 1/4 वाले, ये बात मानिए। आप जाइए, आप गारंटी है रॉक करेंगे एग्जाम में। एक चीज ये जान लीजिए कि एग्जाम में एग्जामिनर जो ऑप्शन सेट करता है वो हमेशा, ऐसे मान लो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं, तो 25-25% करेगा चारों ऑप्शन पे, 50-50%। और जब 50-50% कोई चीज वो बनाता है रेशियो, तो 50-25 क्वेश्चन लगभग 25-30, मतलब 2-3% का अंतर होता है। 25 क्वेश्चन ए ऑप्शन के सही होंगे, 25 बी के सही होंगे, 25 सी के सही होंगे, 25 डी के सही होंगे। तो रेशियो यही रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि आपको जो इंट्यूजन आए फर्स्ट गो में 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर ले जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए, और फिर 3 वाले में भी अटेम्प्ट करिए, और लास्ट में आपको 4 वाले में करना है। पर आपको फर्स्ट गो में जो आपको चीजें आ रही हैं, आपने पढ़ रखा है, पहले गो में आपको वही सवाल करने हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ नहीं रखा, बस ऐसे गए कुछ भी लगा चले आए, ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तविकता तो यही है, तो ऐसे ही करना। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, आप लोग एग्जाम में रॉक करेंगे। थैंक यू।